भाई अगर तुम भी बुकिंग पर चलाने के लिए गाड़ी लेने वाले हो, चाहे तुम 9 सीटर लेने की सोच रहे हो या फिर 7 सीटर लेने की सोच रहे हो, अगर लेने वाले हो तो यह वीडियो दोस्तों तुम्हारे लिए है। तुम भाई अगर ये सोच कर बैठे हो कि बुकिंग पर चलाने के लिए गाड़ी लाते हैं, मस्त किराए पर चलेगी, एक ड्राइवर लगा देंगे, घर बैठे पैसा आएगा, तो दोस्तों सावधान हो जाओ। मैं अभी बैठा हूँ दोस्तों मेरी अर्टिगा गाड़ी में, 7 सीटर गाड़ी है, और इस गाड़ी में मैंने ज़्यादा ये बुकिंग पर नहीं चलाई, लेकिन जब चलाई है ना भाई तो मुझे नुकसान ही हुआ है। मतलब ये समझ लो, ड्राइवर भाई आजकल इतने शातिर हो गए हैं, इतने शातिर हो गए हैं कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता क्या क्या वो नुकसान करते हैं। ये तुमसे मैं कह ही नहीं सकता कुछ भी। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ अब क्या नुकसान किया है। अगर तुम ये फैसला ले चुके हो ना कि बुकिंग पर चलाने के लिए गाड़ी लाते हैं, मस्त किराया आएगा, घर बैठ के आराम से खाएंगे, ऐसा भाई कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम इतने परेशान हो जाओगे, तुम इतने चिड़चिड़े हो जाओगे, तुम ये कहोगे कि चलो किस्तें तो गाड़ी की निकल रही हैं, लेकिन जो फालतू का खर्चा होगा ना भाई, वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। इतना खर्चा हो रहा है। अब तुम सबसे पहले मेरी गाड़ी की कंडीशन देखना, मैं तुम्हें बताऊंगा। और इस गाड़ी को भाई अभी 1 साल नहीं हुआ है, 15 जुलाई को 1 साल हो जाएगा। यानी आप जब ये वीडियो को लगभग देख रहे होंगे तब 1 साल इस गाड़ी को कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल में भाई इस गाड़ी की ड्राइवरों ने क्या कंडीशन कर दी है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पहले पूरी कंडीशन दिखाता हूँ भाई। लो भाई, सबसे पहले ये देख लो। मतलब अगर तुम सोच रहे हो ना कि बुकिंग पे चलाएंगे, तो ये टोल आया एक ड्राइवर, बहुत टाइम हो गया, हालांकि इसको 3-4 महीने हो गए, तो उसने मुझसे बोला कि ये साइड से अड़ गई, इस वजह से ये भी टूट गई, और यहाँ की जो क्रोम लग रही थी जैसी उस साइड लग रही है ऐसी ये पूरी क्रोम थी, ये भी टूट गई, और भाई ये भी टूट गई। तो मैंने ये सोचा कि चल ठीक है यार, गाड़ी घोड़े हैं, रोड पर चलते हैं तो अड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, चलो कोई बड़ा नुकसान अपना नहीं हुआ, मैंने ये सोचा तो ये टोल आया। मतलब एक नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ, चलो ठीक है, मैंने इसको सेंड कर लिया। इसका भाई रिम दो जो कवर आता है, व्हील कैप का कवर, भाई मैं कितनी बार डला चुका हूँ, ये मुझसे ही पूछ लो तुम। हर बार डलवाता हूँ, ये अभी नया है, ये टोल लाया, ये पता नहीं कहाँ आई है, क्या किया, ये अभी मैंने नया डलाया था, ये टोल लाया इसको। चलो ठीक है, इसको भी अपन झेल लेंगे। इधर देखो, ये मैंने नया डलाया, वो लग रहा अभी बेचेंगे, ये मैंने नया डलाया, ये परसों पहले दिन डलाया था, इसको भी टोल लाया और इसको अड़ा भी लाया, देखो ये। चलो ठीक है, ये छोटे मोटे खर्चे हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेन जो कंडीशन उसने मेरी गाड़ी की ख़राब की है, वो बताता हूँ, उसको देखना। देख लो भाई तुम मेरी गाड़ी के इंजन की कंडीशन। मतलब ये गाड़ी अभी 1-1.5 महीने से एक ड्राइवर चला रहा है, उसने ये कंडीशन की है, उससे अब मैं क्या ही बोलूँ। इधर देखो, यहाँ का ये कुछ नट वगैरह है वो गायब है। उसके अलावा पूरी गाड़ी में कीचड़ तुम देख रहे हो किस तरह कीचड़ जम रहा है। अब ये कीचड़ जमा क्यों है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इधर तुम ये टायर के ऊपर शायद तुम्हें दिख रहा होगा, एक ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहे हो, वो दिख रहा है वहाँ ब्लैक। ऐसा भाई ब्लैक यहाँ नहीं है, यहाँ से तुम्हें सीधा टायर दिख रहा है, देखो यहाँ से तुम्हें सीधा टायर दिख रहा है, और इस तरफ लग रही है ये कैप, इसको बोला जाता है, ये प्रोटेक्शन है, इंजन का एक कवर बोला जाता है जो नीचे से लगता है गाड़ी में। ये इसके नट रहे, नक्का से यहाँ से लगता पूरा। अब पता नहीं कब भाई इसको तोड़ लाया, ना मुझसे बोला ना कुछ बोला। बरसात का सीजन है, गाड़ी पानी में जा रही है, कीचड़ में जा रही है, यहाँ से टायर पूरा कीचड़ फेंक रहा है, देख लो पूरे इंजन की क्या कंडीशन हुई है। अब इस इंजन में अब तुम ये मान लो CNG गाड़ी है, ये कोई स्पार्क हो जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है, मेरी गाड़ी में आग लग जाती है, तो इसका कौन जिम्मेदार है आप मुझे बताओ। ये मुझे उसने बताया नहीं, मैंने भी कभी हुड खोल के इसका देखा नहीं, मैंने कभी बोनट निकाला ही नहीं जो मैं अंदर देखूं। देखो ऊपर कितना कीचड़ हो रहा है, इसको देखो, ये पूरा कीचड़, वो वहाँ तक कीचड़ हो रहा है, देख रहे हो, ये तो पूरा गंदा हो ही रहा है, और इंजन पूरा गंदा हो रहा है पूरा। मान लो किसी वायरिंग में कोई मिस्टेक आ गई, वायरिंग में पानी चला गया, उसमें स्पार्क हो गया, गाड़ी में आग लग गई, तो इसका कौन जिम्मेवार है। अब ड्राइवर से क्या कहें। ये देखो यहाँ के सारे नट गायब हैं, ये 1-2, ये यहाँ का पूरा नट गायब है, ये यहाँ का गायब है, यहाँ से पूरा टूट गया ये। और मेन चीज़ ये, चलो ठीक है यार, गाड़ी तुम चला रहे हो, मेरा ड्राइवर था चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर कुछ टूटता है तो ठीक है, अपनी जिम्मेवारी है यार, अपन बुकिंग पे पहुंचा रहे हैं, तो गाड़ी में कुछ टूट भी गया तो अपन उसको एडजस्ट करेंगे, अपन उसको संभाल लेंगे। लेकिन भाई तू बता तो सही, तू कम से कम हमको ये तो बता दे कि ये टूट गया है सर, जब तो हम उसको सदरवाएँ, अब जब हम उसके बारे में हमें पता होगा। अब तो मैं एक और दिखाता हूँ, पहले इस वीडियो को देखना। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब है ना भाई इन ड्राइवरों को लेके। अब इंजन का वो अंदर का कवर कैसे टूटा, तुम बताओ, मतलब अंदर का कैसे टूट गया। उसकी 2 ही कंडीशन बन सकती हैं कि या तो कोई लोहे की चीज़ या लकड़ी की बहुत हैवी चीज़ टायर के साथ लपट के अंदर घुसी है जिससे वो कैप टूट गया है, या फिर वो निकाल के बेच दिया गया। कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि मुझे तो बताया ही नहीं गया ना कि वो कैप टूट गया। आज मैंने बोनट खोला भाई वो तो। अब तुम एक और वीडियो देखो जरा। अब तुम रिम की कंडीशन देख लो एक बार। मेरा टायर तो फाड़ ही दिया, ये टायर भी फाड़ दिया और रिम भी टेढ़ा हो गया। अब पहले रिम को सुधरवाओ, और टायर पता नहीं चेंज होगा या नहीं, देख लो यहाँ से टायर फाड़ दिया। ये कर रहे हैं भाई ड्राइवर, समझ में नहीं आ रहा चला कहाँ रहे हैं भाई, गड्ढों में चला रहे हैं, रोड पे चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं भाई। अब वीडियो को तुमने देख ली होगी भाई, मतलब क्या मेरे रिम की कंडीशन की है तुम देख लो। क्या रोड पे फतरा नहीं दिख रहा है तुम्हें, क्या बाटे नहीं दिख रहे, क्या गड्ढे नहीं दिख रहे, क्या नहीं दिख रहा। मैं मान सकता हूँ कि चलो ठीक है भाई, ये कंडीशन मुझसे भी हो सकती है, लेकिन भाई एक स्पीड तो होती है, अपन लिमिट में तो चलें। टायर की पूरी कंडीशन खराब कर लाया। अभी मैंने वीडियो डाली थी, 15-20 दिन हुए होंगे, चैनल पर वीडियो पड़ी है कि मैंने मेरी गाड़ी के टायर रिप्लेस करवा लिए।
रिप्लेस मतलब बदलवा लिए। नए टायर हैं भाई, क्या टायर की कंडीशन की है, अब वो टायर वापस होगा या नहीं होगा ये भी मुझे पता नहीं है। रिम टेढ़ा करवा लाया हूँ, अभी तो उसको सीधा करवाना है। मतलब ऐसी कंडीशन करके रखते हैं ड्राइवर। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई कि अगर तुम गाड़ी लाने की सोच रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो भाई 5 सीटर ले आओ। मस्त तुम्हारी फैमिली एंजॉय से रहेगी, गाड़ी ना फालतू चलेगी ना इधर उधर जाएगी, तुम्हें जो काम आएगी तुम्हारी काम आएगी, जितने भी काम आएगी। तुम अगर 7 सीटर ले आए ना तो एक बार ड्राइवर ले गया तो बोल देगा पंचर हो गई, एक बार ड्राइवर ले गया तो बोल देगा व्हील कैप हो गया, एक बार ड्राइवर ले जाएगा तो बोल देगा थोड़ा सा साइड में लग गई, एक बार ले जाएगा। भाई इस गाड़ी में भाई मैं इतने तो ये जो व्हील के कवर है भाई वो डला चुका हूँ, पूछो ही मत। हर बार कोई ड्राइवर ले जाता है एक कवर उड़ा लाता है, मैं कि यार ये क्या बात हुई। उनको उनसे जो लॉक करने की वो प्लास्टिक की वो आती है उनसे बांध बांध के परेशान हूँ भाई। चलो ठीक है, कैब गिर जाती है, मान लिया गड्ढे में गाड़ी गई एकदम से, कैब निकल जाती है भाई, ठीक है मान लिया। कभी भी ड्राइवर जाएगा ये बोल देगा सब पंचर हो गई, गुना गया है पंचर हो गई, उदयपुर गया पंचर। अरे भाई इतनी पंचर हो कैसी रही है यार। अगर टायर खराब है, चलो ठीक है मेरे टायर खराब है, मान लो मैंने टायर चेंज करा, अब तो पूरा टायर ही फूल लाया, अब बताओ क्या करें। तो मैं बोल रहा हूँ भाई तुमसे, इतने खर्चे हैं अभी इस गाड़ी में मैंने, मतलब तुम ये मान लो इन पर कितने खर्चे कर दिए होंगे। अब ये इंजन की कैसी कंडीशन कर रखी है तुम मुझे ये बताओ भाई। इंजन में कितने सारे वायर होते हैं, कितनी सारी टेक्निकल, कोई फॉल्ट आ गया कुछ हो गया यार तो मतलब क्या ही होगा, तुम सोच के देखो। और मैं इस गाड़ी को आधी रात को भी कभी भी निकाल के ले जाता हूँ भाई। कभी मेरा मूड बना चलो कोटा कोई काम है, निकल गए कोटा, तो भाई कुछ हो गया रास्ते में तो मतलब कौन जिम्मेदार होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो तो मैंने आज खोल के देख लिया उसको इंजन को, जब मुझे ये आया भाई इंजन की क्या कंडीशन कर रखी है। वो बोला कि वो तो पता नहीं यार कब गिर गया होगा, तुमने गिरा दिया होगा, मैंने तो नहीं देखा कभी। मैं कि तू गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा है, अपन एक बार इंजन तो खोल के देखते हैं भाई। अभी मैं लास्ट सर्विस करा के लाया था, आपने देखी होगी 60,000 किलोमीटर की लगभग, तब सब कुछ ठीक था, इंजन प्रॉपर अच्छा था भाई। वो व्हील कैप भी मेरे ख्याल से होगा ही नहीं तो कंपनी वाले भी मुझे बोलते। अभी 1-1.5 महीने के बीच में इतना सारा कुछ हो गया, टायर फूट गया, रिम में बेंड आ गया, वो साइड से जो मैंने तुम्हें बताया वो अड़ा लाया, वो चलो ठीक है गाड़ी घोड़े रोड पर चलते अड़ जाती है, वो मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद वो एक कैप खुलाया जिससे पूरे इंजन में कीचड़ घुस रहा है। तो अगर तुम गाड़ी लेने वाले हो तो ये खर्चे भाई तुम जोड़ के ही रखना, ये खर्चे तुम्हें बहुत परेशान करने वाले हैं। नहीं तो 5 सीटर गाड़ी चुपचाप लो और शांति से घर बैठो, इन ड्राइवरों के भरोसे मत रहो। और ऐसा नहीं है भाई कि इन चीज़ों में ये बचाते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पता नहीं किस किस में बचाते हैं। सीएनजी में क्या हाल करते होंगे भाई, सीएनजी में हर जगह 600 रुपये 500 रुपये की डलती है, 700 बता रहे हैं, 800 बता रहे हैं, कभी 650 बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा सीएनजी कितने की डल रही है। तो कोई वो नहीं है भाई आजकल बुकिंग पर चलाने का, कोई वो नहीं है। अगर तुम्हें गाड़ी बुकिंग पर चलानी है, हाँ मैं मानता हूँ किराया में अच्छा कमाई है, एक व्यक्ति का घर चल सकता है आराम से एक गाड़ी से। 7 सीटर हो चाहे आप वैगनआर ले रहे हो, 5 सीटर भी हो, आराम से घर चल सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि गाड़ी आप खुद चलाएं। तो अगर आप खुद गाड़ी चलाओगे तो बिल्कुल गाड़ी आपको फायदा देगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि कुछ भी होगा तो वो आप उसको 10 बार देखोगे। हम किसी भी, जब मालिक होता है भाई तो किसी भी बात को हल्के में नहीं लेता, हर बात को सीरियसली और सही तरीके से ठीक करा के देता है, ऑथेंटिक तरीके से ठीक कराता है। ऐसा नहीं है कि सब यूं ही जुगाड़ू काम चला दिया मालिक ने, ऐसा कभी नहीं करेगा कोई भी गाड़ी का मालिक हुआ। और ये ड्राइवर लोग कुछ टूट भी गया तो बताएंगे ही नहीं, और जब पता चल जाएगा तब ये बोल देंगे मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो आपने पहले तोड़ दिया होगा। तो सीधी सी बात है भाई, खुद चला रहे हो ना तो बहुत कमाई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप उठा लाओ, अर्टिगा लाना है, बोलेरो लाना है, जो भी आपको जिस भी स्थिति में गाड़ी किराए पे चलानी है आप उठा के ला सकते हो। लेकिन अगर आप इस भरोसे ला रहे हो कि मेरे पास विश्वसनीय ड्राइवर है, तो भाई कोई विश्वसनीय नहीं है। वो भी पैसे कमाने आया है 4 और 10-12 हज़ार की तनख्वाह में उसका कुछ नहीं होने वाला। वो इधर उधर से निकाल के 20,000 उस तनख्वाह को पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, चाहे वो तुम्हारी जेब से निकाले चाहे पार्टी वालों की जेब से निकाले। तो इसलिए ड्राइवर तो ये चीज़ करेंगे, ये बात याद रखना। हाँ अगर तुम खुद चला रहे हो तो प्रॉफिट है, नो डाउट, आप गाड़ी लाइए खूब प्रॉफिट है। लेकिन ऐसे चोरों को से सावधान रहो। मेरा दिमाग खराब है सुबह से, मैं आज कोटा जाने के लिए बैठा था, सुबह से मैंने गाड़ी उठाई, टायर पंचर, मैं क्या यार क्या हो गया, मैंने उसको फोन किया कि हाँ वो रात को कट लग गई थी, मैं आके उसको स्टेपनी चेंज कर रहा हूँ, उसने चेंज की, अभी स्टेपनी डलवा के आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ मारुति सुजुकी के शोरूम में, उस कैब को लगवा के आऊँगा। वो कितनी की भी लगे वो खर्चा तो मेरी जेब से हुआ। उस इंजन को पूरे को ठीक करवाऊंगा, उसमें हवा से जो भी होगा धुलेगा, तो मेरे ख्याल से नहीं धुलते हैं, पर जो भी वो करेंगे कंपनी वाले जाने। अब कंडीशन खराब है भाई, तो समझ के भाई गाड़ी लेना। अगर खुद ड्राइवर हो तो आप गाड़ी ले सकते हो। चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो एक सामान्य मैंने आपको बताया जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। अगर पसंद आया है तो लाइक करना दोस्तों, और सोच समझ के ही फैसला लेना, क्योंकि आप आपके मेहनत के पैसे किसी गाड़ी पर इन्वेस्ट कर रहे हो, और ऐसा ना हो जाए कि गाड़ी पर पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको बार बार इन्वेस्ट करना पड़े। इसलिए एक बार इन चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच लेना। एसी बंद कर रखा है, आपको आवाज़ ना नहीं आएगी इस वजह से। चलो बहुत गर्मी लग रही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।